तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिनों की विदेश यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान वो फ्रांस भी विजिट करने वाले हैं। लेकिन उनके फ्रांस पहुंचने से पहले फ्रांस की तरफ से एक ऐसा फैसला आया है जिसने सबके होश उड़ा करके रख दिए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले साल जून के महीने में भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से P-75 परियोजना को मंजूरी दी गई थी और इसके बाद 2 भारतीय कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें शामिल हैं L&T और स्टेट ऑन मैजेगॉन डक्स लिमिटेड, जहां पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से P-75 परियोजना के लिए RFP जारी की गई थी, जो प्रोजेक्ट लगभग 43,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें 5 इंटरनेशनल कंपनियों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। और अब फ्रांस की कंपनी इस प्रोजेक्ट से पूरी तरीके से आउट हो रही है। कंपनी के मुताबिक कंपनी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP की शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगी, इसलिए वो इस परियोजना में शामिल नहीं होने वाली है। ये परियोजना नई रणनीतिक साझेदारी के तहत सबसे बड़ी मॉडल परियोजना थी। इस परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कंपनियां मिलकर के भारत में पनडुब्बियों का निर्माण करने वाली थी। जहां पर स्पेशली बात की जाए P-75 इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में, तो इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए भारत में 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था, जहां पर P-75 प्रोजेक्ट के लिए 2005 में ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और इस परियोजना के तहत 6 में से 4 पनडुब्बियां पहले ही नेवी में तैनात कर दी गई हैं। जहां पर फाइनली बात की जाए तो 30 अप्रैल को जारी एक बयान में फ्रांस की कंपनी नेवी ग्रुप का कहना है कि भारतीय यूनिट के कंट्री और मैनेजिंग डायरेक्टर लॉरेंट विडो जी का कहना है कि मौजूदा RFP में सेल AIP का श्री प्रूवन होना जरूरी है, जो अब तक नहीं था, क्योंकि फ्रांस की नेवी इस तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करती है। इसलिए कंपनी को काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो सकती हैं इस सिस्टम को तैयार करने के लिए और इस वजह से कंपनी इस प्रोजेक्ट से बाहर जा रही है। जहां पर बात की जाए स्पेशली AIP के बारे में, तो AIP एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को कहते हैं। यह तकनीक ज्यादातर पनडुब्बियों में इस्तेमाल की जाती है। इससे पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकती हैं और इससे डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम की तुलना में कम शोर होता है, जिससे दुश्मन के सिस्टम को एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं और इसके तहत ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा सेफ माना जाता है। वहीं इस बयान के दौरान कंपनी ने लास्ट और अहम बात कही है कि वो भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत यहाँ पर जो भी जरूरत वाली सहायताएं होंगी वो सारी की सारी प्रोवाइड करेंगे और भविष्य में भारत और फ्रांस के अच्छे रिलेशन की कामना करते हैं। तो दोस्तों, फ्रांस के इस फैसले के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।